ये वीडियो बनाने का कारण है एक ईमेल जो मुझे मेरे 18 साल के यंग सब्सक्राइबर ने किया। भैया मैं 18 साल का हूँ, माई फादर इज नॉट बॉल्ड बट माई ग्रैंड डैड वॉज, एंड अभी से मुझे हेयर थिनिंग हो रहा है, बहुत ज्यादा बाल पतले हो गए एंड पीछे जाने लगे। आई डोंट नो व्हाट शुड आई डू, प्लीज हेल्प मी। फर्स्टली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट हेयर थिनिंग इज अ 7 स्टेज प्रोसेस। अब ये 7 स्टेजेस को हम समझेंगे विद नॉर्टवुड हैमिल्टन स्केल से, बट रिमेंबर दिस दैट हेयर थिनिंग कैन सैडली स्टार्ट एट एनी एज, बट आप इसको जितना जल्दी ट्रीट करना शुरू करोगे ना उतना अच्छा रहेगा। हर स्टेज का जो ट्रीटमेंट होता है वो काफी अलग होता है, तो आपको वीडियो में आइडेंटिफाई करने की आप कौन से स्टेज पर हो। इसीलिए इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा ये प्रॉब्लम क्यों होते हैं, दूसरा इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा जो मैं खुद पिछले 6 साल से कर रहा हूं। ऑल्सो मैंने यहाँ पे पूरे टाइम स्टैम्प डाल के रखे, तो आप उसको चेक करके समझ भी सकते हो। इसीलिए सारे लड़के जल्दी से नीचे कमेंट करके मुझे ये बताएंगे कि भाई आपकी एज क्या है, आपको करंटली हेयर का क्या प्रॉब्लम है, आपका हेयर फॉल हो रहा है, हेयर लॉस है या हेयर थिनिंग है, एंड जो 7 स्टेजेस है ना उसमें से आप कौन से स्टेज पर हो। सबसे पहले तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एड्रेस कर देते हैं कि क्या जेनेटिक फैक्टर इफेक्ट करते हैं कि नहीं। तो इसका आंसर है यस, जेनेटिक डज मैटर व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग द मेल पैटर्न बॉल्डनेस। पर भाई इसका भी एक लिमिट होता है। देखो देयर आर मल्टीपल रिसर्च पेपर आउट देयर, मैं आपको कुछ रिसर्च पेपर्स ना नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक कर लूंगा, आप भी चाहो तो जाकर उसको स्टडी कर सकते हो। जेनेटिक्स का ना एक अप टू अ लिमिट पॉइंट होता है जो इफेक्ट करता है आपके मेल पैटर्न बॉल्डनेस के ऊपर। देयर आर रिसर्च पेपर विच क्लेम कि 50 से 80% का रेशियो होता है डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन, जहां पे आपके जो जेनेटिकल फैक्टर हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं आपके मेल पैटर्न बॉल्डनेस में। बट बाकी का जितना भी रेशियो है ना दैट इज ऑल अबाउट योर ओन लाइफस्टाइल। अब जब मैं लाइफस्टाइल कहता हूं ओवरऑल, तो भाई आई सिंपली मीन कि आपका फूड हैबिट्स क्या है। आर यू ड्रिंकिंग अल्कोहल, आर यू स्मोकिंग, आर यू अब्यूजिंग ड्रग्स और समथिंग लाइक दैट। इवन अगर आप कोई घटिया प्रोडक्ट्स यूज करते हो, आर यू एक्सपेरिमेंटिंग विद लॉट ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स, आपकी लाइफस्टाइल काफी स्ट्रेसफुल है, आर यू एबल टू गेट स्लीप प्रॉपर्ली, आर यू स्ट्रेसिंग आउट रेगुलरली। ये सारे जो लाइफस्टाइल के पैटर्न्स आपको मैं बता रहा हूं ना, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है व्हेन इट कम्स टू योर मेल पैटर्न बॉल्डनेस। प्रॉब्लम की बात करते हुए पहले आप ये समझ जाएंगे कि बस 7 स्टेजेस ऑफ हेयर फॉल में क्या क्या होने वाला है। स्टेज 1 में आपका टेम्पोरियल एंड आपका जो फ्रंटल गल्फ है ना, यहाँ से जो बाल है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं। टेम्पोरियल का मतलब होता है जो साइड की लाइन है, एंड फ्रंटल गल्फ ये वाली आपकी रीजन को कहते हैं। ये स्टेजेस ना एकदम शुरुआत का होता है, जिससे काफी लोगों को समझ में नहीं आता कि भाई इनके जो बाल है वो जाना शुरू हो चुके हैं। थोड़ा बहुत आप देखोगे रेगुलर जो आपका हेयर फॉल है ना वो हल्का हल्का बढ़ रहा है। अब स्टेज 2 में ना आपको विजिबल होना शुरू हो जाता है कि यार आपके फ्रंटल गल्फ से एंड आपके टेम्पोरियल से जो बाल है वो गायब होना शुरू हो गए। स्टेज 3 को हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में। स्टेज 3 के फर्स्ट पार्ट में ना आपके जो ये हेयर फॉल हो रहे हैं ना ये बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, आपको विजिबल होना शुरू हो जाता है, एंड आपको रियलाइज होगा अब कि ये सिर्फ हेयर फॉल नहीं है, ये हेयर लॉस भी है। मतलब जहां से बाल जा चुके हैं वहां पे रीग्रोथ नहीं हो रही है। जैसे मैंने कहा था स्टेज 3 को हम 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले, तो स्टेज 3 वर्टेक्स जो है, यहाँ आपके सेंटर ऑफ द हेयर है ना आपकी बाल रिसीड होना शुरू हो जाते हैं, एंड जो स्टेज 3A है ना यहाँ पे आपका जो फ्रंटल लाइन है वो पूरा रिसीड होना शुरू हो जाता है पीछे की तरफ। स्टेज 1 से लेके स्टेज 3 मेजर लोगों के लिए है, तो नीचे कमेंट में बता देना अभी आप इन तीनों में से कौन से स्टेज पर हो। अब कुछ रेयर केसेस हो सकते हैं जिनको अर्ली एज पे बाकी साइंस दिख रहे हैं, तो स्टेज 4, 5, 6 एंड 7 कुछ ऐसा दिखते हैं। स्टेज 7 इज द फाइनल स्टेज दोस्तों, जहां पे सिर्फ क्राउन के रीजन पे आपको बाल दिखेंगे, बाकी और कहीं पर भी आपके बाल अब नहीं होंगे। बेसिकली आपके बाल पूरे चले गए। नीचे कमेंट करके मुझे अब बताओ कि भाई आप इन 7 स्टेजेस में आप कौन से स्टेज पर हो। सैडली एंड अनफॉर्चुनेटली स्टेज 1 से लेकर स्टेज 3A तक इज 90% ऑफ इंडियन मेन एंड इंडियन यूथ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इस प्रोसेस को एकदम सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से आपकी हेयर लॉस हो रहे हैं, वो है आपका DHT लेवल। जितना आपके बॉडी में DHT लेवल बढ़ते जाएगा ना उतना ही आप नोटिस करोगे कि आपकी हेयर थिनिंग, हेयर फॉल, हेयर लॉस, ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं, वो स्पीड अप हो रहे हैं। अगर आपको नहीं पता DHT क्या है, DHT का फुल फॉर्म है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, विच इज एक्चुअली अ बाय प्रोडक्ट ऑफ योर ओन टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना के रखा हुआ है। आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट एनीबॉडी मेरा जो एंड स्क्रीन वाला वीडियो है वो देख लेना, बिकॉज उसमें मैंने सारी चीजें डिटेल में बताई है DHT को लेकर, तो आपको समझ में आएगा कि क्या चीजें और आप अपने DHT के रिगार्डिंग कर सकते हो जिससे आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल ही मेंटेन रहे एंड आप DHT को भी कम कर पाओ। पर द मेन थिंग है जितना आपका DHT लेवल बढ़ता जाएगा उतना आपका हेयर लॉस होते रहेगा। इसीलिए इसको रोकने के लिए ना आपको गुड क्वालिटी सप्लीमेंट्स यूज करना जरूरी है। आई वुड सजेस्ट एवरीवन जो स्टेज 1 से लेके स्टेज 3 तक है ना कि भाई एक अच्छा DHT ब्लॉकर वाला सप्लीमेंट लो। इसके लिए यू कैन डेफिनेटली ट्राई HK वाइटल का DHT ब्लॉकर विद बायोटीन। ये DHT ब्लॉकर आपको हेल्प करेगा टू ब्लॉक एक्सेस DHT जो आपके 5-अल्फा रिसेप्टर की वजह से होते हैं, क्योंकि DHT आपके हेयर फॉलिकल्स को ना श्रिंक करता है, विच इवेंचुअली लीड्स टू हेयर फॉल एंड हेयर लॉस। साथ ही में ना इसके अंदर बायोटीन भी जो आपकी केराटिन प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है, एंड केराटिन दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है आपके बालों की स्ट्रेंथ के लिए एंड ओवरऑल गुड हेल्थ के लिए। इसके अंदर विटामिन E है दोस्तों जो बेसिकली आपके बालों को नरिश करता है, एंड साथ ही में ना इसके अंदर जिंक भी है जो बेसिकली आपकी इम्यून सिस्टम जो है ना उसको काफी अच्छे से बूस्ट करता है, बिल्टअप करता है, जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है आपके बालों की हेल्थ के ऊपर। साथ ही में इसके अंदर कॉपर भी है जो बेसिकली आपके हेयर फॉलिकल्स को ना थिक करता है, सो दैट आपकी जो थिनिंग प्रोसेस है उसको कंट्रोल कर सके। एंड साथ में इसके अंदर स्टिंगिंग नेथल प्लस सोया प्रोटीन भी है। अब स्टिंगिंग नेथल बेसिकली क्या है, देखो स्टिंगिंग नेथल का जो रूट एक्सट्रैक्ट होता है ना यार, ये एक बायोएक्टिव कंपाउंड होता है जिसके अंदर थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज होती है। अगर मैं एकदम सरल भाषा में एक्सप्लेन करूं तो स्टिंगिंग नेथल ना एक हर्बल इंग्रेडिएंट है जो भरा पड़ा हुआ है विटामिन से, मिनरल से, फिटोकेमिकल से, जो बेसिकली आपके DHT को रिड्यूस करने के लिए हेल्प करता है।
ऑल्सो यू मस्ट नो इसके अंदर बीटा सिटोस्ट्रॉल है, विच इज बेसिकली एन इंग्रेडिएंट विच इज नोन फॉर ब्लॉकिंग एक्सेस DHT, विच इन टर्न्स हेल्प इंप्रूविंग योर हेयर क्वालिटी। तो ओवरऑल ये काफी अच्छा सप्लीमेंट है जो काम करता है। डोसेज के हिसाब से बात करूँ तो बहुत ही आसान है यार, इसको आपको दिन में सिर्फ एक टैबलेट लेना है, बट याद रखना आपको जो रिजल्ट दिखने का टाइम पीरियड देना पड़ेगा ना, वो एटलीस्ट 3 से 4 महीना तो देना पड़ेगा। मैंने ये DHT ब्लॉकर वाला बायोटिन लास्ट ईयर ट्राई किया है, इसलिए मुझे पता है कि भाई इसका इफेक्टिव रिजल्ट दिखने के लिए आपको 4 से 5 महीना इन्वेस्ट करना पड़ता है। बट प्लीज रिमेंबर, ऐसे कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि भाई अगर हम ये सप्लीमेंट से ले रहे हैं तो ये फूड का एक रिप्लेसमेंट हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप आपकी डाइट को तो आप एकदम चीट नहीं कर सकते हो। ये सप्लीमेंटेशन तो आप साथ में ले रहे हो, ये टोटली सेफ है इसको कंज्यूम करना, बट आपको डाइट पे भी ध्यान देना जरूरी है, बिकॉज आपका जो फूड इनटेक है ना वो बहुत मैटर कर रहा है। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने कमेंट किया है कि वो स्टेज 4 से लेकर स्टेज 7 पे। आपके लिए भाई एक चीज ध्यान में रखो कि अगर प्रॉब्लम दिख रहा है तो उसका वेट मत करो। आपको ऑब्वियसली DHT ब्लॉकर से सारी चीजें लेनी है, बट आपको इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा मिनॉक्सिडिल से, फिनेस्टराइड से एंड डुसासेराइड से। प्लस इफ यू आर समबडी हु इज ऑन स्टेज 7, देन आपके लिए हेयर इंप्लांट ही एक आखिरी ऑप्शन बचता है। बट याद रखना, भले ही आप मिनॉक्सिडिल ले रहे हो, फिनेस्टराइड ले रहे हो, डुसासेराइड ले रहे हो, हेयर इंप्लांट कर रहे हो, इन सब के ना कहीं थोड़े बहुत साइड इफेक्ट होते हैं। तो आपके जो भी डर्मेट है उनके पास जाके एक बार कंसल्ट करना अपने डॉक्टर के साथ। ऑल्सो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हुआ जो एंड स्क्रीन पे है, तो वो आप चेक कर लो अगर आपको हो जो स्टेज 4 से लेकर स्टेज 7 पे हो, सो दैट आपको एक्जैक्टली समझ में आ जाए कि आप कौन से ट्रीटमेंट की तरफ थोड़ा ज्यादा सेफ फील करते हो। सो मेरे प्यारे भाइयों, ये थे द 7 स्टेज ऑफ हेयर फॉल, हेयर थिनिंग इन द मेल पैटर्न बॉल्डनेस, जो हमने नॉर्टवुड हैमिल्टन की स्केल से समझा है। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो टू आइडेंटिफाई कि भाई आप अभी कौन से स्टेज पे हो, तो ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी। प्लीज यहाँ पे मुझे फॉलो करके आप DM कर देना। आपकी जो फोटो है ना, प्रॉपर्ली मुझे 3-4 एंगल से फोटो लेके यहाँ पे DM कर दो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। बट जस्ट कीप दिस इन माइंड कि मुझे रिप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम चला जाता है, तो प्लीज पेशेंस रखना। 2 इंस्टाग्राम अकाउंट है, दोनों पे फॉलो करके DM कर दो। बिसाइड दिस मैं सबके कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ, उनको रिप्लाई करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे समझना है भाई कि कौन से एज से अभी लड़कों को प्रॉब्लम होना शुरू हो गया है। बिकॉज आई नो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स चेंज इन दिस करंट वर्ल्ड सिचुएशन, जहाँ पे आपके हेल्थ पे काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। बिसाइड दिस, अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मैं स्नैपचैट पे भी हूँ, जहाँ पे आप बिहाइंड द सीन्स यहाँ के देख सकते हैं। थोड़ी मस्ती मजाक की चीजें वहाँ पे होती है। मैं ट्विटर पे भी काफी एक्टिव, आप ट्विटर पे यहाँ पे मुझे फॉलो करके DM कर सकते हो। क्वेश्चन पूछने के लिए आप #AskWTD भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। साथ में हमारा फेसबुक चैनल भी काफी एक्टिव है, तो आप जहाँ भी आओ मुझे कमेंट करो, कनेक्ट करो, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। तब तक के लिए आप लोग जहाँ पर भी सेफ सुरक्षित रहे, अपने घरों का ध्यान दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको बहुत जल्दी ऐसे कुछ और कमाल की वीडियोस के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे प्यारे डूड क्रू, बाय।